Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and in this video we are going to study about algebraic function and its graph. So in the previous video we had already covered few algebraic function and its graph, and in this video we are going to finish algebraic function, right? And after this video I will be uploading a video which will be based on transcendental function. Okay, now सबसे पहले तो हमने in the previous video what we had discussed उसका quick recap ले लेते हैं. हम लोगों ने डिस्कस किया था about polynomial function, right? polynomial function में भी हमने डिस्कस किया था about its all the types, उसके कितने types होते हैं, right? उसमें आते हैं identity function, right? square function होता है, then cubic function, and we had also discussed about the general case of x raised to the power 2n, right? x raised to the power 2n के बारे में हमने डिस्कस किया था. हमने क्या डिस्कस किया था? हमने ये देखा था कि जब भी हम x रेज टू द पावर 2n, राइट, इस टाइप का कोई भी हमारे पास फंक्शन आ जाए, सो उसका आउटपुट क्या होता है? उसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होगा, एज द पावर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, है ना. तो इसका हमेशा ग्राफ कैसा बनता था? पैराबोला, राइट, अपवर्ड पैराबोला. एंड वो भी कैसे? इट वॉज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट द वाई एक्सिस, राइट. तो हमेशा इट वॉज एन इवन फंक्शन. हम लोगों को हमेशा क्या मिल रहा था? इवन फंक्शन मिल रहा था. बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल केस ऑफ एक्स रेज टू द पावर 2n-1, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो पावर है वो हमेशा ऑड हो रही है ना. तो हमारा जो ऑड पावर होता है, ऑड पावर होता है, हमने पहले ही डिस्कस किया था अबाउट क्यूबिक फंक्शन, राइट, एक्स रेज टू द पावर 3. उसका ग्राफ कैसा था? इट वॉज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन इन इट्स अपोजिट क्वाड्रेंट, है ना. अपोजिट क्वाड्रेंट में हमेशा सिमेट्रिकल था. वो कैसा था? ऐसा था. सो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ हो रही है. एक्स रेज टू द पावर 2n-1. यहाँ पे ऑड पावर होती है तो वो हमेशा सिमेट्रिकल होता है अबाउट द अपोजिट क्वाड्रेंट, ओके, अबाउट इट्स ओरिजिन इन अपोजिट क्वाड्रेंट. तो यहाँ पे बस क्या हो रहा है? यहाँ पे बस कोऑर्डिनेट्स बदल रहे हैं और बाकी तो ग्राफ सेम है ना. अब हम बात करते हैं अबाउट रैशनल फंक्शन. नाउ व्हाट आर रैशनल फंक्शंस? हाउ डू वी ऑब्टेन रैशनल फंक्शन? होता क्या है ना, व्हेनेवर वी डिवाइड टू पॉलिनोमियल फंक्शंस, ओके, दो पॉलिनोमियल फंक्शंस को जब भी हम डिवाइड करते हैं तो वी ऑब्टेन रैशनल फंक्शन, ओके. बट द कंडीशन इज दैट द डिनोमिनेटर मस्ट बी ऑलवेज, लाइक इट शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, राइट. कभी भी डिनोमिनेटर ज़ीरो हो नहीं सकता. कोई भी अपने नंबर ले लिया, ठीक है, हमने कोई भी फंक्शन ले लिया, इफ़ वहाँ पे डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाता है तो वो क्या होता है? एग्जिस्ट ही नहीं करता, नॉन डिफाइंड, अनडिफाइंड हो जाता है वो, इट इज़ नॉट डिफाइंड, ओके. तो इस वजह से रैशनल फंक्शन क्या होता है? इट इज़ ऑब्टेन व्हेन वी डिवाइड टू पॉलिनोमियल्स, बट द कंडीशन इज दैट द डिनोमिनेटर मस्ट not be zero. It should not be zero, okay. Is it clear? Now we are going to discuss about the types of rational function, okay. कुछ few rational functions हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. सबसे कॉमन एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि बहुत जगह पूछा जाता है, बहुत सारी, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट 1/x, कहीं ना कहीं इसको देखा होगा, ठीक है. इसका जो ग्राफ होता है ना, उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. वी कॉल इट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. तो बेसिकली क्या होता है? इसका जो ग्राफ होता है ये सिमेट्रिकल होता है अबाउट द अपोजिट क्वाड्रेंट. कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, कुछ इस टाइप का ग्राफ होता है अपोजिट क्वाड्रेंट में, इस टाइप का, ठीक है. एंड ऑल्सो रिमेंबर दैट इसका डोमेन और इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है? तो इसका जो रेंज और डोमेन होता है ना, वो क्या होता है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो. ज़ीरो पे क्या हो रहा है? ज़ीरो पे कहीं टच नहीं कर रहा ग्राफ, है ना. ज़ीरो पे कहीं पे भी टच नहीं हो रहा है ग्राफ. सो इस वजह से ये ज़ीरो नहीं हो सकता, इसका डोमेन एंड रेंज. बट रियल नंबर्स हैं, बाकी सारे रियल नंबर्स जितने भी आते हैं नंबर लाइन पे वो सारे हैं, बट ज़ीरो नहीं हो सकता. एंड इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द अपोजिट क्वाड्रेंट. तो इस वजह से ये एक ऑड फंक्शन हो गया, राइट. Isn't it? Is it clear? Now we are going to talk about another rational function, that is 1/x square. Now 1/x square क्या है? पहली बात, you can see that x square है, मतलब कि ये हमेशा क्या होगा? सॉरी, ये हमेशा क्या होगा? ये हमेशा पॉजिटिव होगा. इफ़ हम कंसिडर करते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स रेज टू द
एक्स रेज टू द पावर 2n, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होता है, दे आर ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पे भी हमारा जो रेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे कभी भी नेगेटिव आउटपुट आ ही नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पे जो पावर है डिनोमिनेटर में x की वो क्या है, इवन है, राइट। तो इस वजह से इसका जो रेंज होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है। कभी भी इसका रेंज नेगेटिव हो ही नहीं सकता। सो इसका डोमेन तो हम ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ज़ीरो, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। डिनोमिनेटर कभी ज़ीरो हो नहीं सकता, तो हमारे पास डोमेन में हम एक्सक्लूड कर देंगे ज़ीरो को, बट जो रेंज होगा इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द जनरल केस ऑफ हाइपरबोला, ठीक है, हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के जनरल केस के बारे में, है ना। तो जब हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के जनरल केस के बारे में, तो उसका ग्राफ भी सिमिलर होता है एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही होता है इट्सल्फ, बट इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स बस बदल जाते हैं। जब हम जनरल केसेस की बात करते हैं देन वी हैव टू कंसिडर, वी हैव टू लाइक हम लोगों को उसको रिलेट करना पड़ेगा विथ द ग्राफ्स, जैसे कि x रेज टू द पावर 2n है, वी शुड रिलेट इट विथ x रेज टू द पावर 2। हमारे पास जो क्यूबिक फंक्शन होता है उसका जो जनरल केस है हम ले सकते हैं x रेज टू द पावर 2n माइनस 1, ठीक है। ऐसे ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो है उसका जो ग्राफ होगा इट विल बी ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट द अपोजिट क्वाड्रेंट, एंड हमेशा क्या होगा, इट्स रेंज विल बी ऑलवेज, इसका जो रेंज होगा वो होगा ऑल रियल नंबर माइनस ज़ीरो, एंड डोमेन भी होगा ऑल रियल नंबर माइनस ज़ीरो, ओके। एंड ये ऑड फंक्शन ही होगा, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन?